कक्षा नवमीं विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। जो इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके नोट्स समझ लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह स्वतंत्र रूप से सामान्यतः अस्तित्व में नहीं रहता, कुछ को छोड़ दें जैसे हीलियम है, नियान है। परमाणु अत्यंत छोटा होता है और इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये सभी परमाणु हैं। अब हम बात करते हैं अणु की। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, जैसे यहाँ O2 N2 H2 ये अणु हैं। H2O CO2 NH3 ये इसके क्या कहलाए? यौगिक वाले अणु कहला गए। अब देखते हैं परमाणुओं से संबंधित कुछ नियम हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है, या कह सकते हैं भाग लेने वाले अणुओं का द्रव्यमान और जो उसमें उत्पाद बनता है उनका द्रव्यमान बराबर होता है, इस तरह से भी कह सकते हैं। इसके बाद निश्चित अनुपात का नियम भी होता है। किसी यौगिक में तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में ही होते हैं। जैसे यहाँ पर H2O है तो H और O का अनुपात जो है 2 और 16 है। भार के अनुसार, द्रव्यमान के अनुपात के अनुसार लिख सकते हैं। फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी समझ लेते हैं। पदार्थ परमाणुओं से बना होता है, परमाणु अविभाज्य होता है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से डाल्टन का सिद्धांत है। फिर यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान समझ लेते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान, इसे U में मापा जाता है। एटॉमिक मास यूनिट है U। एक U का मतलब होता है कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग, एक U कहलाता है। फिर यहाँ आणविक द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान क्या कहलाता है? किसी अणु के सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे H2O है तो इसमें H का परमाणु का द्रव्यमान कितना है, O का परमाणु के द्रव्यमान कितना है, तो ये हुआ 18U। इस तरह से यहाँ पर ये परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब बात करते हैं मोल की अवधारणा की। तो एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कण। इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। अब आयंस क्या होते हैं? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है या फिर उसे प्राप्त करता है तो आयन बनता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को खोता है तो यहाँ से धनायन बनेगा, जैसे Na+ है, और ऋण आयन है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तो Cl-, ये ऋण आयन हो गया। इसके बाद यहाँ पर रासायनिक सूत्र की बात करते हैं। तो पहले धनायन फिर उसके बाद ऋणायन लिखा जाता है, नियम है रासायनिक सूत्र लिखने का। संयोजकता को क्रॉस करके लिखा जाता है, मतलब इसकी संयोजकता उसके साथ, उसकी संयोजकता इसके साथ। जैसे यहाँ NaCl है तो इसकी संयोजकता माइनस है, एक है तो इधर एक हो जाएगा, प्लस है तो एक, NaCl हो गया। अब यहाँ है तो यहाँ पर ये एक हो जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा तो ये CaCl2 हो गया। इसी तरह 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा तो Al2O3 हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस करके हम संयोजकता लिखते समय रासायनिक सूत्र को लिखते हैं। अब सूत्र इकाई द्रव्यमान, फार्मूला यूनिट मास क्या होता है? आयनिक यौगिकों के लिए अणु द्रव्यमान के स्थान पर उपयोग किया जाता है। जैसे NaCl है तो 23 है, Cl का 35.5 है तो 58.5 जो है इसका फार्मूला यूनिट मास हो गया। तो पूरे फार्मूला का हो गया ये। इसके बाद चलिए यहाँ पर आप प्रश्न देखते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको समझते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो ये क्या कहलाता है? परमाणु। फिर अगला है एक मोल कणों की संख्या क्या होती है? तो ये होता है 6.02 × 10⁻23 है ये। इसके बाद यहाँ पर H2O अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 18 यूनिट होता है। फिर निम्न में से द्विपरमाणुक अणु है, तो यहाँ पर जो द्विपरमाणुक अणु है जिसमें 2 परमाणु है ये O2 है। इलेक्ट्रॉन खोने से बनता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो क्या बनता है? धनायन। फिर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, तो ये दिया था लावोजियर ने। फिर यहाँ पर CaCl2 में क्लोरीन परमाणुओं की संख्या होती है, तो यहाँ पर क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ से देख सकते हैं ये परमाणु की संख्या बताता है।
फिर है Na+ क्या है, तो Na+ एक क्या है, धनायन है। फिर CO2 में कुल कितने परमाणु हैं, तो कार्बन का एक है, ऑक्सीजन का दो है, कुल मिला के कितने परमाणु हो गए, तीन हो गए। फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई है, तो यहां पर हम किससे मानते हैं इसको, U से। इसके बाद चलिए अब बात करते हैं रिक्त स्थान भरिए, तो इन रिक्त स्थानों को भी देख लेते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण खाली स्थान कहलाता है, तो यह कहलाएगा परमाणु। दो या अधिक परमाणुओं से बना कण खाली स्थान कहलाता है, वो कहलाता है अणु। एक मोल में खाली स्थान कण होते हैं तो 6.022 गुणे 10⁻23 कण होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर खाली स्थान बनता है तो ऋणायन होता है, इलेक्ट्रॉन खोने पर बनता है तो ये धनायन होता है। H2 अणु का द्रव्यमान खाली स्थान है तो 18 यूनिट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ने दिया तो लावोजियर ने दिया। फिर है CO2 में ऑक्सीजन परमाणु होते हैं तो इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। NaCl एक खाली स्थान यौगिक है, आयनिक यौगिक है। एक यू कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12 भाग होता है तो यहाँ पर 1/12 भरा जाएगा। अब यहाँ सही जोड़ी वाले प्रश्नों को हम देख लेते हैं, तो ये सामने ही लिख दिया। H2 क्या है, द्विपरमाणुक है। O2 क्या है, तीन परमाणुक है। CO2 क्या है, एक यौगिक है। Na+ क्या है, धनायन है। Cl- क्या है, ऋणायन को बताता है। एक मोल का मतलब 6.02 गुणे 10⁻23 कण होता है। H2O ये इसका द्रव्यमान है 18 यूनिट। लावोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। डाल्टन ने क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। NaCl क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक हो जाएगा। इस तरह से ये जोड़ी है इनकी। अब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो सत्य सत्य में पूछे जाते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से हमेशा अस्तित्व में रहते हैं, असत्य है। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, ये सत्य है। एक मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 कण होते हैं, सत्य है। CO2 एक तत्व है, असत्य है, तत्व नहीं है, ये यौगिक है। अणु समझ लीजिए। धनायन इलेक्ट्रॉन खोकर बनता है, सत्य है। ऋणायन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके बनता है, सत्य है। H2O का अणु द्रव्यमान 20 यूनिट होता है, असत्य है, 18 यूनिट होता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, सत्य है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान बदल जाता है, असत्य है। NaCl एक यौगिक है, ये कथन सत्य है। अब देखिए एक वाक्य वाले प्रश्नों को समझते हैं जिनका उत्तर एक वाक्य में या एक शब्द में हो सकता है। परमाणु क्या है, तो यहाँ पर पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता। अणु क्या है, दो या अधिक परमाणुओं से बना कण अणु कहलाता है, ये स्वतंत्र रह सकता है। फिर मोल क्या है, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 गुणे 10⁻23 ये समझ लेना है कण होते हैं, मोल कहलाता है। धन आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन को खोकर बना आयन धन आयन कहलाता है। ऋण आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके बना आयन ऋण आयन कहलाता है। फिर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है या स्थिर होता है। H2O में कुल कितने अणु होते हैं, तो इसमें O के एक हैं, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के दो हैं, तो कुल कितने परमाणु हो गए, तीन। फिर CO2 में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, U है। फिर डाल्टन का मुख्य योगदान क्या है, उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। इस तरह से ये प्रश्न है। अब चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो एनसीईआरटी से हैं। यहाँ पर 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि 0.96 ग्राम बोरान और 0.14 ग्राम ऑक्सीजन इस यौगिक के प्रतिशत संगठन की बात करते हैं। तो बोरान का भारात्मक प्रतिशत हम निकालेंगे, तो यहाँ पर ये देखेंगे बोरान का द्रव्यमान और गुणे 100 और ये यौगिक का द्रव्यमान। तो यहाँ पर बोरान का द्रव्यमान देखिए 0.096 है और बोरान युक्त यौगिक का 0.24 है। तो ये 24 चौको 96, 0.4 होगा, गुणा कर देंगे तो 40% आ गया। इस तरह से फिर ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का मान 0.144 है, 100 है। अब इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 24 में 6 बार चला जाएगा, 0.6 बार, तो इसका गुणा करेंगे तो 60%। इस तरह से ये बोरान और ऑक्सीजन का संगठन हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो चलिए समझते हैं। परमाणुओं का वह समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे NH4+ इसमें है, SO4- है, तो इसमें जो आयन उपस्थित होते हैं, नेट आवेश उपस्थित होते हैं, ऐसे आयन को बहुपरमाणुक कहते हैं। अब यहाँ पर इनका रासायनिक सूत्र लिखना है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2,
कॉपर नाइट्रेट CuNO3 टेकन ट्वाइस, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इस तरह से इनका रासायनिक सूत्र आपको याद करना है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। बुझा हुआ चूना, इसमें कैल्शियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन रहता है। बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा, तो इसमें सोडियम रहता है, हाइड्रोजन रहता है, कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। फिर पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम रहता है, सल्फर रहता है, ऑक्सीजन रहता है। इस तरह से आपको पहचानना है। अब चलिए यहाँ एक प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इथाइन C2H2। तो यहाँ कितने हैं, ये दो, तो मैं यहाँ दो लिख दिया हूँ। कार्बन का होता है 12, एक कार्बन का तो 12। फिर यहाँ हाइड्रोजन है तो दो हैं और इसका द्रव्यमान एक होता है। तो 12 दूनी 24 और प्लस 2 1 कम 2 कितना हो गया, 26 ग्राम। इसी तरह सल्फर के S8 अणु 8 अणु है, मोलर द्रव्यमान तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। सल्फर का 32 होता है, गुणा करेंगे तो 256 ग्राम हो जाएगा। फास्फोरस अणु का मोलर द्रव्यमान, तो फास्फोरस अणु जो होता है वो P4 के रूप में रहता है, यहाँ P4 भी लिख सकते हैं। तो 4 हो गया, इसका द्रव्यमान 31 होता है, गुणा करेंगे ये हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, जोड़ेंगे तो 36.5 यूनिट या ग्राम। फिर नाइट्रिक अम्ल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ नाइट्रिक अम्ल है HNO3। H कितना है, एक, तो एक और इसका द्रव्यमान भी एक होता है। नाइट्रोजन 1 है, इसका द्रव्यमान 14 होता है। ऑक्सीजन 3 है तो 3 और इसका द्रव्यमान 16 होता है। तो 16 त्रिक 48 हो गया, 48 और 14 एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63 ग्राम। इस तरह से इनका अणुभार ज्ञात करना है। तो इन्हीं प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे।